अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कि मेरे व्लॉग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। आज मेरा व्लॉग बच्चों से मुतल्लक है, छोटे बच्चों से मुतल्लक। तो मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, टीचर जानते होंगे कि 0 to 7 का एक फिगर है जिसमें बताया जाता है कि बच्चे की मेंटली ग्रोथ होती है, कि बच्चा अपनी मंजिल का तयन करता है 0 to 7 ईयर। बदकिस्मती से हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, अब उर्दू मीडियम ही आ गया है। हम क्या करते हैं कि जब बच्चे को पेंसिल पकड़ाते हैं तो पेंसिल पकड़ा के कहते हैं कि इस 3 लाइनों के अंदर ABC लिखना है। फिर हम बच्चे को दोबारा कहते हैं कि अब छोटा ए 2 लाइनों में, बड़ा AB 3 लाइनों में लिखना है, यानी कि बच्चे को हम बाउंड कर देते हैं। हमारे इस्लाम में क्योंकि आयत भी है कि गौर फिक्र करो, यानी कि तालीम के बारे में गौर फिक्र करो। तालीम तो हासिल करना है लेकिन गौर फिक्र करो। आप इस चीज को नोट करें, अपने इर्द गिर्द देखें कि ज्यादातर जो बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े मुफक्कर हो गए या बड़े बड़े जो कारनामे सारे अंजाम देते हैं ना, साइंसदान होते हैं, वो ज्यादातर आम स्कूलों में, जिन्हें टाटों वाले स्कूल कहते हैं, दरियों पे पढ़ के आगे निकले हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूलों वाले बच्चे मेजॉरिटी जो है वो अब एक लिमिट के बाद गायब हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं या अपने डिफरेंट सेक्टर में काम करना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अब तो उर्दू मीडियम ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे को बाउंड नहीं करना। बच्चे को मौका दें गौर फिक्र करने की। उसको बाउंड ना करें कि आपने एक को 3 लाइनों में लिखना है। अगर आप बच्चे को 2-3 साल का बच्चा है ना, उसने जो माँ बाप ने कहना है उससे उस तरह करना है। लेकिन अगर 6 साल तक बाद बच्चे को वो हाथ में पेंसिल पकड़ाते हैं, उसे कहते हैं कि हाँ भाई तुमने 3 लाइनों के अंदर ए को लिखना है, तो उस वक्त बच्चे की समझ मुझे ऐसी होती है कि बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि एक क्यों 3 लाइनों में लिखना है, लेकिन तुम इस बाउंड नहीं हो कि 3 लाइनों में लिखो, लेकिन क्यों लिखना है। फिर बच्चा समझ जाता है और उसकी मेंटली ग्रोथ भी जारी रहती है और अपनी वो मंजिल का तयन उसको स्टॉप नहीं करता, आगे बढ़ जाता है। ये चीज मैं आपको अपने बेटी से आपको बता दूं। मेरी बेटी तकरीबन 22 मंथ की होगी है, 22 मंथ एंड हाफ की। तो उसकी वालदा उसको कार्टून दिखाती है, लेकिन ऐसे कार्टून जो कि उसको आइंदा स्टडी में काम आएंगे। और फिर वो कार्टून की बुक्स बाय करती है, और जब बुक्स पे देखती है ना तो हाँ भाई मैंने इसमें मंकी देखा है, कैट देखी है, ये है वो है, तो वो उसी वक्त समझा जी ये मंकी है, ये एप्पल है, ये कैट है। कितनी 22-3 मंथ की, लेकिन उस पर बर्डन नहीं डाला कि तुम बुक्स पढ़ो। वो खुद ही अपने शौक से सामने पड़ी होती हैं, जिस तरह खिलौनों से खेल रही होती है, जिस तरह वो बकेट्स होते हैं उनको बनाना जो ना, उस अंदाज में वो कर रही होती है। उससे कि मैं परसों की बात है, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि मैं अपनी बेटी के लिए मेडिसिन लेने गया सिटी में, मैं तो वही थे। तो गाड़ी में वो देख रही थी कि बाबा वो देखें ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, यानी कि मेडिकल स्टोर के वो अल्फाबेट से वो मुझे बता रही थी कि ये बाबा एम है, ये ए है, डी है। यानी कि वो खुद ही, मैं एकदम मेरा ध्यान और किया था, मैं एकदम हैरान रह गया कि मेरी बेटी अब बोर्ड के ऊपर एम का जिनके डिफरेंशिएट कर रही है कि ये एम है, ये ए है, ये बी है। क्या कि माँ बाप जो होते हैं ना, वालदा पे डिपेंड करता है। वालदैन ही बच्चे को अगले फ्यूचर का तयन करते हैं। आपने बिल गेट्स का एक बात सुना था, इफ अ चाइल्ड बॉर्न इन अ पुअर फैमिली एंड ही कैन नॉट बिकम अ रिच पर्सन देन इट्स हिज मिस्टेक नॉट हिज पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स का काम है बच्चे को खाना खिलाना, परवरिश करना, लेकिन बच्चे को जो 6-7 साल तक जो ग्रोथ है वो भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बच्चे को आप बाउंड कर देते हैं ना, भाई इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, ये लीजर्ड आ जाएगी, ये वो है, आप अगर डराओगे तो उसे डराने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है रुक जाती है। उसे पता है कि मैं इस सर्कल के अंदर ही रहना है। फिर वो गौर फिक्र तो करता है, लेकिन उस तरह की उसकी नशोनुमा नहीं होती जिस तरह एक आम अंदाज में होती है। इसलिए आप ज्यादातर जो है ना साहिब औलाद है, तो अपने बच्चे की जो ग्रोथ है ना उसको स्टॉप करने की, उसको बाउंड करने की कोशिश ना करें। आप देखते हैं कि उर्दू मीडियम वाले क्यों लोग पढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले उर्दू मीडियम में यही होता था कि एक लाइन होती थी, ए अलफ बे भी लिखना और ABC के लिए भी बच्चों को फिर बताया जाता था। तो वो जो है ना ओपन नहीं होके कोई बड़ा ए डाल देता था, कोई बड़ा बी डाल देता था, लेकिन ऐसा ऐसा वो अपने आप को मेंटेन कर लेते थे। फिर वक्त आता था कि जब उनको 3 लाइन वाला मिलता था और वो भी उस पर एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन उन बच्चे जो सरकारी स्कूलों में आगे इसलिए जाते हैं, हालांकि उनका इंग्लिश मीडियम की निस्बत मेंटली ग्रोथ कम की जाती है, वजह यही है कि उनको स्टॉप नहीं किया जाता, उनको बाउंड नहीं किया जाता। अब तो शायद हो गया, मैं तो नहीं पता, लेकिन बस इतना करूंगा, पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आज का मेरा व्लॉग बच्चों से मतलब है कि 0 to 7 तक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको जो है गौर फिक्र की तलकीन करें और उनको अपॉर्चुनिटीज दें, बजाय के उनको बाउंड करने के। बस यही है। इंशाल्लाह मैं मजीद भी वीडियोस बनाता रहूंगा। फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी मेरे पास कोई नई चीज आएगी, जो मेरी सोच को जो मेरे अंदर आएगी, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फी मन अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।